बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। हैं मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब जगह। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज़्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो अब। नहीं गुरुजी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी। वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से, आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, उसे भी तो ज़िंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा। चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? जी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाएंगे जहाँ जब तक जीवन है। अब निभाओ अच्छे से। लेकिन आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आपने एंट्री मारी। माइक दो इनको, पत्नी को माइक दो। मुझे इन्होंने पहले बताया नहीं थे कि मेरा विवाह हो चुका है। क्यों? एक बार फिर बात कर लो, क्यों आपने इनको क्यों नहीं बताया था कि आपका विवाह हो चुका है? गुरुजी ऐसा है, हमारे घर के पास ही में था इनका घर, तो इनको तो खूब पता है कि मेरा विवाह हो चुका है। ये आपके पड़ोस में रहती हैं? पहले पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन हम फिलहाल गांव में से बाहर रहते हैं हम। आप गांव के बाहर रहते हैं? जी। तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका ब्याह हो गया? हाँ जी। भाई आप तो बाहर चले गए ना कमाने। पहले एक ही गांव में रहते थे, तब आपका ब्याह हो चुका था? हाँ जी। तो क्यों, आपको तो पता था। इनसे बात कराओ। ऐसा हुआ गुरुदेव, जब शुरू में इन्होंने वार्तालाप की, ऐसा हुआ था कि मैं अपने बहन के घर से घर जा रही थी। हाँ। तो जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, मम्मी ने करवाई थी दोबारा, उसी गांव के ये थे। तो बस पे जा रही थी, तो ऐसा तो जब धक्का मुक्की होते तो ये तो पता ही लग जाता है कि स्त्री को इसने किस तरीके से छुआ हमें। तो 2 बार उसने हाथ लगाया, कोई बात नहीं, हो सके धक्का उक्के में लग गया। जब तीसरी बार उसने पेट में हाथ चलाया, जब पेट पे हाथ फेरा तो उसी टाइम मैंने हाथ पकड़ लिए उसके, और हाथ पकड़ के खूब जूते और बस से उतार के बहुत मैंने इन्हें पीटा। किसको? उसी आदमी को। वो कौन था? वो बस का कंडक्टर था। ठीक है। हाँ, तो उसे मैंने खूब पीटा। तो इनके जो भाई है जे है, इन्हें जब ये भी बस चलाते थे उस समय, तो इन्हें जब पता लगा कि ऐसी बात हुई है तो ये अच्छा, ये बस ड्राइवर हैं? जी जी। और आप उसी बस में गई होंगी? ना ना ना, उस घर में दूसरी बस में थी। तो फिर इनसे कैसे इलू इलू हो गया? सुनो तो, क्योंकि इनका स्टाफ है, जब इन्हें पता चला होगा अड्डे पे जाके ऐसी बात हुई है और उनके घरवाले ने इन्हें पीटा है, तो ये हमारे इनके भाई के साथ में गए ना, तो हमारे मोबाइल वहाँ पे था, तो इनके भाई हमसे पूछने लगे कि भाभी तुम्हारा नंबर क्या है? तो हमें मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो उनने नंबर ले लिया हमारा। कोई बात नहीं, वो नंबर इनने उससे ले लिए। उसके बाद में ये बातचीत करने लगे। जब सारी कुल मिला के अब आपको प्रेम से रहना चाहिए, और बचा हुआ जीवन भगवान का नाम भी जपो और काम करते हुए अपना। गुरुदेव, मेरा कहना ये है कि जब मैं उससे नफरत नहीं कर रही हूँ, उन बच्चों से नफरत नहीं कर रही हूँ, पर कहने की बात ये है, इन्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना हमसे कि हम घर पे जा रहे हैं, आप तो बोल के कर ही ली शादी। जी। अब कौन सा झूठ और बचा है?